Hello student, I am Manpreet Singh Gill. So today is our topic on distance vector routing protocol. तो हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में आप बातचीत करेंगे हम होल्ड ऑन टाइमर के ऊपर भी। होल्ड ऑन टाइमर कैसे वर्क करता है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये मेरा नेटवर्किंग 786 मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा फेसबुक पे पेज है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसे भी सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, होल्ड ऑन टाइम। तो होल्ड ऑन टाइमर में क्या है, एज सून एज द राउट इज कंसीडर टू बी डाउन, होल्ड इट डाउन फॉर व्हाइल टू गिव द राउटर टाइम टू मेक श्योर एवरी राउटर नोन डेट द रूट हैज़ फेल्ड। ओके, तो होल्ड ऑन टाइमर में क्या है, अभी जब कोई भी रूट डाउन होता है तो जब दूसरे राउटर को उसका पता चलता है कि ये वाला राउटर डाउन हो गया तो वो अपने आप पे होल्ड ऑन टाइमर को ऑन कर देता है। तो होल्ड ऑन टाइमर से जब दूसरी साइड से किसी और राउटर से उस रूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है तो वो उसको लर्न नहीं करता। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है हम इसकी नीचे डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो होल्ड ऑन टाइमर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया गया है, R2 राउटर है। R2 में जो 22 वाला नेटवर्क है ये हमारा मान लो डाउन हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपडेट R3 को भी सेंड करेगा, साथ के साथ R1 को भी। जब R3 को इसने अपडेट सेंड की तो इसने क्या किया, इसकी मैट्रिक्स कर दी 22 वाले नेटवर्क की जो मैट्रिक्स कर दी, क्या कर दी 16। ओके, तो जब R2 ने R1 को अपडेट सेंड की तो उससे पहले ये वाली अपडेट इधर से निकल चुकी थी R1 से R3 को। जब इसको मिली तो इसने भी अपने टेबल में क्या कर दिया, मैट्रिक्स 16 कर दी। तो अब देखो, जब यहाँ से ये वाले राउटर को ये वाली अपडेट मिलेगी 22 वाला नेटवर्क की मैट्रिक्स 2 है, तो ये यहाँ पे होल्ड ऑन टाइमर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जब होल्ड ऑन टाइमर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो इसको पता चल जाए, ये इसको लिसन ही नहीं करेगा। ठीक है, ये बोलेगा जितना टाइम होल्ड ऑन टाइमर का टाइम खत्म नहीं होना उतना टाइम मैं किसी भी राउटर की नहीं सुनूंगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं हम, ये होल्ड ऑन टाइमर 3 मिनट के लिए होता है। तो 3 मिनट में सारे के सारे राउटर जितने भी राउटर्स होते हैं, ठीक है, वो सारों में इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है 3 मिनट में। तो 3 मिनट तक जिस राउटर के होल्ड ऑन टाइमर चलता है वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनता। ठीक है, वो जस्ट वेट करता है, अभी होल्ड ऑन टाइमर जितना टाइम कंप्लीट नहीं होता तब तक वो किसी को लर्न नहीं करेगा, किसी भी अपडेट को। और यहाँ पे एक और बात बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल है मेरा होल्ड ऑन टाइमर इज वर्किंग, ठीक है, लाइक उसको 50 सेकंड हुए, तो यहाँ पे मान लो R2 राउटर है। R2 का जहाँ पे जो ये वाला राउटर है 22.2 वाला नेटवर्क है, मान लो ये वाला नेटवर्क हमारा ऑन हो गया। ठीक है, जब ये वाला यहाँ से R3 को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो ये वाला एक्सेप्ट करेगा R3, ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स से जे उसको होल्ड ऑन टाइमर चलते हुए प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है भी जहां से उसको पहले इंफॉर्मेशन मिली थी। ठीक है, तो ये उससे इंफॉर्मेशन आ जाए तो वो क्या कर देता है, होल्ड ऑन टाइमर को एक्सपायर कर देता है और क्या कर देता है, वो उसकी जो इंफॉर्मेशन लेटेस्ट मिल रही होती है उसको अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लेता है। तो होल्ड ऑन टाइमर क्या करता है, कुछ टाइम के लिए ये मतलब जो लूप है, लूप को वाइडेंस करता है 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट के लिए 3 मिनट में क्या होता है कि सारे राउटर एक दूसरे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है 3 मिनट में। ठीक है, तो ऐसे होल्ड ऑन टाइमर वर्क करता है। ठीक है, तो ये लूप की प्रॉब्लम को मतलब कि लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है ये होल्ड ऑन टाइमर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी कुछ और समरीज के बारे में। तो होल्ड ऑन टाइमर की क्या क्या समरीज हैं, तो फर्स्ट है ड्यूरिंग द पीरियड स्टेबिलिटी राउटर सेंड द पीरियोडिक फुल routing update based on the short update timer. RIP default is 30 seconds, but update list all known route except
द रूट्स ओमिटेड बिकॉज द स्प्लिट हॉरिजॉन रूट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जब कोई भी राउटर, ठीक है, हर एक राउटर एक दूसरे को पीरियोडिक अपडेट सेंड करते हैं, ठीक है, एवरी 30 सेकंड के बाद हर एक राउटर एक दूसरे को पीरियोडिक अपडेट सेंड कर, मतलब सारे का सारा राउटिंग टेबल, तो वो उन वाले रूट्स को दोबारा अपडेट में इन्वॉल्व नहीं करते जिसमें स्प्लिट हॉरिजॉन का मेथड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, व्हेन द चेंज अकर दैट क्यूज द रूट फेल द router that notice the failure react by immediately send the trigger partial update listing only the new positioning route and with the infinite matrix। इसका क्या मतलब है? जब हमारा मान लो कोई रूट फेल हो गया तो वो क्या करता है, साथ के साथ वो क्या करता है, पार्शियल अपडेट सेंड करने लग जाता है इमीडिएटली साथ के साथ ही, ठीक है। तो वो पार्शियल अपडेट में क्या करता है, वो वहाँ पे जो मैट्रिक्स होती है वो उसकी रूट की, उसको 16 लगा के वो सारे के सारे नेटवर्क में सेंड कर देता है, ठीक है। तो अदर राउटर डेट हेयर द पोजिशनिंग रूट आल्सो सेंड द ट्रिगर पार्शियल अपडेट पोजिशनिंग द रूट फेल्ड रूट, ओके। तो ये क्या करता है, जब कोई भी नेबर राउटर को उसके बारे में पार्शियल अपडेट आती है तो वो क्या करता है, साथ के साथ ही वो ट्रिगर अपडेट सारे के सारे राउटर्स को दिखा देता है ये वाला राउटर फेल हो गया, ठीक है। राउटर सस्पेंड द स्प्लिट हॉरिजॉन रूल्स दैट फेल्ड रूट बाय सेंडिंग द पोजिशनिंग रिवर्स रूट बैक टुवर्ड द राउटर विच आर पोजिशनिंग रूट वाज द लर्न। तो जब कोई भी रूट अपना फेल होता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो पोजिशनिंग रिवर्स है ये क्या करता है, स्प्लिट हॉरिजॉन के मेथड को साथ साथ सस्पेंड करके सारे के सारे के ऊपर, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो कराता है, ठीक है, और साथ के हाँ उसको सारे को सारों का फ्लो करा देता है, ठीक है। और राउटर प्लेस द रूट इज होल्ड ऑन state and start the hold on timer for all routes after learning the route has failed. Each router ignore all new information about the route until hold on timer expire, until the information comes from the same router originally advertised the good route to be submitted। इसका क्या मतलब है, जब कोई भी रूट फेल होता है तो जब उसको पता चलता है राउटर को इसकी मैट्रिक्स 16 तो वो अपने आप पे ऊपर एक होल्ड ऑन टाइमर चला देता है, ठीक है। तो होल्ड ऑन टाइमर में क्या होता है कि होल्ड ऑन टाइमर जितना टाइम एक्सपायर नहीं होता तब तक ये किसी भी रूट को किसी भी अपडेट को लर्न नहीं करता, ठीक है। तो जैसे जो प्राइमरी सोर्स है जहाँ से उसको पहले इन्फॉर्मेशन मिली है, सेम होल्ड ऑन टाइमर चलते समय वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लर्न हो जाती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन उससे फिर आ जाती है ये वाला रूट अप हो गया है। तो जो वो क्या करता है, होल्ड ऑन टाइमर को एक्सपायर कर देता है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लेता है, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में और रिप के बारे में बात करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।